हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक की बातचीत कर रहे थे आर्टिकल के रिगार्डिंग, और आर्टिकल में हमारी बातचीत हो चुकी थी इनडेफिनेट यानी ए और ए एन के रिगार्डिंग। फिलहाल बातचीत शुरू करेंगे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द के रिगार्डिंग कि कौन कौन सा फेज इसमें रहते हैं, कैसे ये आपका जो है वो आर्टिकल डेफिनेट बनता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। देखो, सबसे पहले ये समझो चीज़ों को शुरू करने से पहले कि सर डेफिनेट कहने का अर्थ क्या है। डेफिनेट कहने का अर्थ क्या है? अगर यूज ऑफ आर्टिकल द की मैं बात करूं तो डेफिनेट कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे मैंने कहा आई, या चलिए एक बहुत ही जो है वो फेमस एग्जांपल जो हर बच्चे ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ता हुआ आया है। वंस देयर वॉज ए लाइन। ठीक है भाई, यही तो पढ़ा है। वंस देयर वॉज ए लाइन, द लाइन वॉज sleeping under a tree. The lion was sleeping under a tree. अब देखो किसकी बात हो रही है। सबसे पहले जब इस सेंटेंस में बात हुई, डेफिनेट करने का तरीका क्या है? डेफिनेट करने का तरीका क्या है? जैसे ही सेंटेंस में मैंने बात करना शुरू की कि एक बार एक शेर था, इट मीन्स इट वॉज अननोन टू अस। भाई वो हमारे लिए अनजान था। वो शेर हमारे लिए कैसा था? मैं कह रहा हूं यार, मैं कल एक आदमी से मिला, तो वो एक आदमी कौन? सर वो अननोन था, वो इनडेफिनेट था, वो ए या एनी के सेंस में जाएगा। कोई है तो वो ए या एनी के सेंस में जाएगा, यानी आपका जो है वो क्या आएगा? आर्टिकल ए और ए एन इनडेफिनेट के तौर पे आएगा। मैं वही कहूं कि मैं कल उस आदमी से मिला जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, तो इसका मतलब वो डेफिनेट है। मैंने कल वो पुस्तक खरीदी जो तुमने मुझे सजेस्ट की थी, इसका मतलब वो डेफिनेट है ना। ये सारी की सारी चीजें डेफिनेट बनाने के लिए नाउन को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस की अगर बात करूं तो सबसे पहले जब मैंने इस सेंस की जो है वो इस सेंटेंस में लाइन की बात की, तो मेरे सामने ये लाइन जो था वो कैसा था? सर ये अननोन था। तो मैं एनी के सेंस में लेकर जाऊंगा कि यार कल मैंने एक वंस देयर वाज ए लाइन, एक बार कोई शेर था। अब उसी शेर की बात हो रही है, अब उसी जो है वो लाइन की बात हो रही है कि यही जो लाइन है वो क्या कर रहा था? वो स्लीपिंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन? यही लाइन। तो जब रिपीटेशन लगा, जब सेम नाउन का रिपीटेशन लगा दोबारा, जब तक नाउन जो है वो फर्स्ट एक्शन में यूज आती है तब तक वो अननोन है। उसी सेंटेंस में अगर उसी नाउन की बात दोबारा दोहराई गई तो फिर वो डेफिनेट है। फिर वो क्या है? डेफिनेट है। जैसे ए बॉय और द बॉय, तो कहने का अर्थ क्या है? जब तक उस लड़के की बात, बॉय की बात हमने फर्स्टली की, तो जाहिर सी बात है वो क्या था? आपका अननोन था, तो ए और ए एन का सेंस आएगा। जैसे ही बात उसकी दोबारा सेम सेंटेंस में हुई तो फिर वो क्या हो गया? नोन हो गया, तो डेफिनेट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे डेफिनेट सिचुएशंस आती है जहां रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ के हम डेफिनेट बनाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसके साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल चीजें की बात करें, या कुछ ऐसे चीजें जिन्हें बदल नहीं सकते हैं, जो क्या है आपकी, चाहे तो वो प्लेस हो, चाहे वो किसी जो है वो नदी नालों, इन सब के नाम जो है वो डेफिनेट किस तरीके से किए जाते हैं, ये सारा का सारा जो है वो बातचीत हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये बताना था कि भाई एलोइन में और दैलोइन में क्या डिफरेंस है। एलोइन में और दैलोइन में क्या डिफरेंस है? दैट इज द लाइन दैट इज अननोन टू अस। ठीक है, ये वो लाइन है जो हमारे लिए अननोन है, हमारे लिए अनजान है। ये वो है जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं, जो डेफिनेट है, जो क्या है? डेफिनेट है। सो हियर इज ए डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, नाउन को आप डेफिनेट करने के लिए आर्टिकल का यूज कर लेंगे कि यहां तक जो है वो नाउन हमारा क्या था? इनडेफिनेट था, अनजान था, और यहां नाउन हमारा क्या है? डेफिनेट है। जैसे अगर मैं कहूं यस्टरडे I met a boy and knew that the boy was my former student। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? सर आपने जब इस लड़के की बात की, सबसे पहले मैंने क्या कहा? यस्टरडे आई मेट अ बॉय। ठीक है, कल मैं एक लड़के से मिला, एंड न्यू दैट, और मुझे ये पता चला द बॉय वॉज माई फॉर्मर स्टूडेंट, कि वो जो लड़का था वो क्या था? मेरा पुराना स्टूडेंट था। मेरा पुराना स्टूडेंट था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बॉय एंड द बॉय? ए बॉय वॉज एनी बॉय। ठीक है, हु कैन बी एनीवन। बट जैसे ही मैंने द बॉय कहा तो अब वो डेफिनेट उसी लड़के की बात हो रही है जिससे मैं कल मिला था। तो क्लियरिटी हो गई। चलो भैया पढ़ना शुरू करते हैं कि आपका जो है वो द जो है डेफिनेट
डेफिनेट की सिचुएशन में द का यूज किया जाता है, जब आपका नाउन क्या हो, डेफिनेट हो तो आर्टिकल लगाया जाता है द। ठीक है भाई। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं किस किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। तो सिंपली आप ये समझो, देखो बच्चों वाली बात तो करेंगे नहीं अपन की, इनमें भी अपन जो है वो पूरा का पूरा इतने टाइम ले लें कि साहब रिवर का नाम मैं आपको पॉइंट अलग से लिखाऊंगा, ठीक है, इसके अलावा गल्फ का मैं पॉइंट अलग से लिखाऊं, ये तो सिंपली है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। कंपटीशन किस लेवल पर पूछता है हम तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, फिलहाल बात कर रहे हैं रिवर्स के बारे में। जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं वो सारी की सारी जो है वो आर्टिकल द, उनमें जो है वो डेफिनेट किया जाता है उनको, चाहे वो आपकी द गंगा हो, द इंडस हो, द नर्मदा हो, द कृष्णा हो, द यमुना हो, ठीक है, एटसेट्रा। जितनी भी गल्फ हैं, जितनी भी गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी, गल्फ का अर्थ क्या होता है, खाड़ी, चाहे वो आपकी द बे ऑफ बंगाल हो, चाहे आपकी पर्शियन गल्फ हो, चाहे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको हो, ठीक है, खाड़ियों का नाम, ठीक है, जितनी भी नदियों का नाम, खाड़ियों का नाम, बड़े नालों का नाम, ये सारे के सारे, समुद्र का नाम, महाद्वीप का नाम, मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं, सी, जितने भी आपके सी हैं, ओशियन हैं आपके, चाहे वो पैसिफिक हो, एटलांटिक हो, आर्कटिक हो, ये सारे के सारे जो ओशियंस हैं, इनके साथ में किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर्स के साथ में आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। फेमस जो एयरलाइंस हैं, जो आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, या बात करें किसके बारे में, जो है वो एयरपोर्ट है, या बात करें जो है वो ट्रेन है, इन सब के साथ में भी आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सीज, अगर समुद्रों की बात करें तो जैसे हमने कह दिया अरेबियन सी, अरब सागर हुआ, रेड सी हुआ, एटसेट्रा। ओशियंस अपने जितने भी हैं, ओशियंस की अगर बात करें जैसे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर आपका, और द एटलांटिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन। तो आपकी इन सब के साथ में किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द यूज किया जाएगा। वेरी वेरी इजी। आगे आ जाओ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें, देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज करना है, जैसे द ईस्ट इंडीज, द अंडमान आइलैंड, और आपका जो है वो हर्बडाइज, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगर कैनल्स की बात करें तो नहरों में आपका जो है वो शारदा कैनल हो गया, आपका जो है शूज नहर, स्वेज नहर जिसको आप कहते हो, द पनामा कैनल, पनामा जो है वो नहर हो गई आपकी। तो इनके साथ में भी किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का। जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता हो, या जो है वो रामायण हो, आपकी जो है वो क्रिश्चियन धार्मिक धर्म से रिलेटेड आपकी बाइबल हो, जो है वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड आपकी जो है वो कुरान हो, तो सबके साथ में किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ में सर न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू आ गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द इंडियन नेशन हो गया। तो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर जिनके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके ठीक बाद में हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, या हिस्टोरिकल पीरियड है, एरा जिसको अपन कहते हैं, इवेंट्स है, जैसे ताजमहल आपका जो हो गया, रेड फोर्ट आपका हो गया, व्हाइट हाउस आपका हो गया, विक्टोरियन एज आपकी हो गई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जितनी भी क्रांतियां हुई है वो हो गई आपकी, मतलब एरा जो एज है। इसके अलावा माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट, ठीक है, एक माउंटेन रेंज का यूज जो है वो थोड़ा सा समझने का जो है वो स्टूडेंट को प्रयास करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट को कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो वो लगा देता है द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज अ पीक, ठीक है, वो चोटी है, नॉट अ माउंटेन रेंज, नॉट अ माउंटेन रेंज। इफ यू गो फॉर द माउंटेन रेंज लाइक द हिमालयन, द सतपुड़ा, द विंध्याचल, तो वो कंडीशन क्या कहती है, जब माउंटेन रेंज की बात होती है, माउंटेन रेंज की बात होती है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नहीं, हम किसी भी चोटी के नाम के साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो माउंटेन रेंज हुआ या डेजर्ट हुआ, जैसे आपने कह दिया द हिमालयास, द अल्पस, द एंडेस, द सहारा डेजर्ट, आपका द थार, भाई थार तो आपके राजस्थान से है, राजस्थान मतलब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार हुआ, सहारा आपका जो है वो विश्व के लिए है। तो जाहिर सी बात है इन सब के साथ में चाहे आपका यूनिक जितनी भी चीजें हैं, सन हो, मून हो, दिशाओं के नाम है, वो सारे इसी में काउंट हो जाएंगे, है ना। जो आपकी साइड्स हैं, दिशाएं हैं आपकी जो है वो यूनिक है, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, प्लेनेट आपके हैं, चाहे वो आपके मरकरी हो, विनस हो, ये सारे के सारे जो हैं वो प्लैनेट्स वगैरह हो गए। तो सबका यूज किस में किया जाता है, आर्टिकल द के तौर पे किया जाता है। ये तो बहुत ही फैक्चुअल बात है जो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता है। फिलहाल बात करते हैं इसके कुछ अहम मुद्दों के बारे में, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो आर्टिकल बनाने का प्रयास करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आर्टिकल बनाने का प्रयास करता है। सबसे पहले बात करेंगे दैट इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लिविंग, ठीक है, द डार्केस्ट क्लाउड, कौन सा डार्केस्ट, जब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात आती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या लगाते हैं भाई, आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर।
अगर बात करें किसके बारे में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज करना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज करना, ये कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे एक बात और करूं, चलिए पहले सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राज इज बेस्ट क्रिएटर ऑफ द कॉलेज, राज इज बेस्ट क्रिएटर। अब बताओ मुझे, यहां पे बेस्ट भी क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट भी आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मुझे बताओ भाई, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बताओ सुपरलेटिव से ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। तो बेस्ट के पहले हमारा जो है वो क्या होना चाहिए था, राज इज द बेस्ट क्रिएटर, राज इज द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द कॉलेज, राज इज द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द कॉलेज। की राज क्या है, दी बेस्ट क्रिएटर है भैया, क्या है आपका, दी बेस्ट क्रिएटर है कॉलेज का। जाहिर सी बात है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहां तक की बातचीत क्लियर है? तो नोट करिएगा एक बात को, जहां से एग्जामिन, अब देखिए, अब मैं वहां से बात करूंगा जहां एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में यहां से चीजों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए कि सर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। ये बात आपने बताई, बहुत अच्छी लगी, अच्छी बात है, इसको तो कर दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, क्या इसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव में लिख दूं, कोई पजेसिव एडजेक्टिव में लिख दूं, तो फिर जो है वो आर्टिकल द का यूज होगा या नहीं होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो जब बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट he is the most intelligent person in my family। ठीक है बच्चे, दूसरी बातचीत करते हैं। इसी को अगर मैं कहूं, he is my the most intelligent, he is my the most इंटेलिजेंट अंकल इन माई फैमिली। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है? तो आप क्या कहेंगे, तुरंत जो है वो तपाक से कहेंगे कि सर इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट होना किसको बताता है, सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का पेयर बिल्कुल सही बनता है। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माई फैमिली, मेरे परिवार में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं, ही इज माई द मोस्ट इंटेलिजेंट अंकल, ही इज माई द मोस्ट इंटेलिजेंट अंकल इन माई फैमिली, कि वो मेरा और सबसे बुद्धिमान अंकल है, कहां का, परिवार का। तो ये क्या बात, ये आपको ऑथेंटिक लग रही है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां थोड़ी दिक्कतें हैं। यहां दिक्कतें क्या है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो फिर क्या नहीं आएगा, आर्टिकल का यूज वहां नहीं होगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, ही इज माई मोस्ट इंटेलिजेंट अंकल, ही इज माई मोस्ट इंटेलिजेंट अंकल इन माई फैमिली। समझ पा रहे हो आप? अगर सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करते हैं, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल द का आना बिल्कुल सही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर क्या आ गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो फिर आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं, फिर आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे ही इज द बेस्ट टीचर, सही है, ही इज द बेस्ट टीचर सही है, ही इज माई बेस्ट टीचर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ही इज माई द बेस्ट टीचर, ही इज माई द बेस्ट टीचर, ये गलत है, ये गलत है। तो क्लियर हुई बातचीत हमारी कि सर सुपरलेटिव डिग्री के सेगमेंट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको माई लगा के देगा, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। चलो भाई, इसके ठीक बाद में बात करते हैं, द इज यूज्ड बिफोर। अच्छा, इसमें कुछ बातें और कर लेते हैं, कि सर और कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं। चलो यहीं पे इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं ना, चाय पे चर्चा की बजाय जो है वो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। नोट करना इस बात को। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का आना बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ में आता है। उसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल द नहीं आता, ये भी सबको समझ में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आर्टिकल द का यूज हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, सुनना, अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह एक सेंटेंस में पैरेलल कंडीशन में हो तो वहां दोनों ही कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नहीं समझे? आ जाओ समझाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं विद एग्जाम्पल, the harder you work,
द मोर यू गेट। जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं एक बात आप जो है वो बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करो कि हार्डर, हार्ड से हार्डर बना है, हार्ड से क्या बना है, हार्डर बना है, और आपका जो है वो मच से क्या बना है, मच और मैनी का क्या बना है, मोर बना है। क्या बना है, मोर बना है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है आपकी, कहीं ना कहीं ये भी क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी आपकी क्या है कंपैरेटिव डिग्री, और ये भी क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। दोनों का यूज, दोनों के साथ में क्या आ रहा है, आर्टिकल द, दोनों के साथ में क्या आ रहा है, आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि यहां हार्डर क्या है, एडवर्ब है, हार्डर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, और यहां मोर भी क्या है, एडवर्ब है तो कंपैरेटिव डिग्री ना। और पैरेलल मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि कहने का अर्थ क्या है, द हार्डर यू वर्क द मोर यू गेट, द हार्डर यू वर्क द मोर यू गेट। तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे, भाई अगर तुम मेहनत जो है, इसको कुछ यूं समझना, अगर तुम मेहनत इतनी करोगे तो तुम्हें सफलता भी कितनी मिलेगी, इतनी ही मिलेगी, ठीक है। इसको अगर कंप्लीट करना चाहो, यू गेट द मोर यू गेट सक्सेस, द मोर यू गेट सक्सेस, इसको कंप्लीट कर लो, ये लो, सफलता तुम्हें उतनी ही मिलेगी। अब देखो कोई बच्चा है जो इतनी तैयारी कर रहा है, इतनी तैयारी का मतलब अगर वो 4 घंटे तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है 4 घंटे जितनी सफलता मिलेगी। कोई जो है वो 16 घंटे पढ़ रहा है तो उसे 16 घंटे जितनी सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन जो है वो पैरेलल कंडीशन में है। वो किस कंडीशन में है, पैरेलल कंडीशन में, कि भैया तू इतना ऊपर जाएगा तो तेरे को इतनी ठंड लगेगी, समझ रहे हो। तो पैरेलल इक्विवेलेंट कंडीशन आपको जो है वो दिखाई देगी। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज, नोट करना, अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज जो है वो किसकी तरह किया जाए, किसकी तरह किया जाए, एडवर्ब की तरह किया जाए, एडवर्ब की तरह किया जाए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरी साइड में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज, जब इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज किसके तौर पे किया जाता हो, जब इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज आपके जो है वो एडवर्ब के तौर पे किया जाए, आपके जो है वो किसके तौर पे किया जाए, एडवर्ब के तौर पे किया जाए। डन हुई बातचीत। तो इसके साथ में आर्टिकल द का यूज करना बिल्कुल ठीक है, आपका आर्टिकल द का यूज करना बिल्कुल ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, द हायर यू गो, द हायर यू गो, जितना ऊपर तुम जाओगे, द कूलर यू फील, द कूलर यू फील। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपका जो ठंड है वो भी आपको क्या चलती चलेगी, बढ़ती चलेगी। क्या हो जाएगा, बढ़ती चलेगी। तो द हायर कहने का मतलब क्या है, जितनी ऊंचाई पर और उतना ही ठंडा। तो पैरेलल एक्शन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है जब इसका यूज एडवर्ब की तरह हो। डन हुई बातचीत, ठीक है। तीसरी बातचीत इसमें कर लेते हैं, नॉट थर्ड, नॉट थर्ड, ये भी यहीं पढ़ लेते हैं ताकि चीजें हमारी क्लियर हो। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑफ द टू, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू, या ऑफ दीज टू भी कई बार लिखा हुआ आता है, या कई बार क्या लिखा हुआ आता है, ऑफ दीज टू भी लिखा हुआ आता है। उस कंडीशन में, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, क्या समझे कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज होना एक सिचुएशन पर और डिपेंड करता है। और वो सिचुएशन कौन सी है, वो सिचुएशन कौन सी है कि जब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, जब हम बात करते हैं ऑफ द टू या ऑफ दीज टू। जैसे मैंने कहा राधिका इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं। राधिका इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखो मोर ब्यूटीफुल क्या है सर, मोर ब्यूटीफुल जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां बात हो रही है दो की, यहां बात हो रही है दो बहनों की, और दो बहनों में से अगर राधिका ज्यादा सुंदर है तो जाहिर सी बात है राधिका डेफिनेट है। अगर दो बहनों में से राधिका ज्यादा सुंदर है तो इसका मतलब राधिका क्या है, डेफिनेट है। और डेफिनेट की कंडीशन अगर बन रही है, डेफिनेट की अगर कंडीशन बन रही है तो आर्टिकल द का यूज होना बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहेंगे, राधिका इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो अगर ऑफ द टू का या ऑफ दीज टू का भी कई बार जो है वो यूज देखने को मिलता है। अगर किया जाए सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में वहां पे भी क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। नोट के बाद में एक नोट और लिखो,
कि सर अगर यही डिग्री की बात कुछ ऐसी हो, यही डिग्री की बात कुछ ऐसी हो कि हम जो है वो कंप्लीटली इंक्रीजमेंट की बात करें या जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीजमेंट की बात करें, इंक्रीजमेंट की बात करें या डिक्रीजमेंट की बात करें, मतलब कोई चीज जो है वो कंपैरेटिवली घट रही है, लगातार घट रही है, लगातार घट रही हो, लगातार बढ़ रही हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो क्या उसके साथ में जो है वो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस चाहे इंक्रीज हो या कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूसली अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जैसे the weather is getting colder and colder। देखो कोल्डर एंड कोल्डर, अब कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ही तो है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ही तो है। तो क्या इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है? तो बच्चे को लगता है कि सर ने बताया था दो जगह अगर कंपैरेटिव डिग्री दिखे तो वहां आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए वो कर लेता है। इसलिए मैं पहले इस बात को कंफर्म कर दूं कि जब आपका जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द नहीं आता। जैसे यहां पे वेदर क्या हो रहा है, वेदर इज गेटिंग, वेदर कैसा हो रहा है, इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब कंपैरेटिवली वो क्या चल रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है। वेदर आज 50 डिग्री था, कल जो है वो 40, परसों जो है वो आपका 35, फिर 30, 20, ये सारा कुछ मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो समझ रहे हो, तो गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो उस कंडीशन में पैरेलल अगर कंडीशन है कि भैया ये भी इतना ही ये भी इतना ही, तब तो एडवर्ब के तौर पे दोनों में किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। और अगर कंटिन्यूसली क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। डन हुई बातचीत, आ जाओ फिर अब बात करते हैं द यूज्ड। द का यूज किसमें किया जाता है, द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशन। भैया इन्वेंशन जो है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनके साथ में भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई कैन प्ले द फ्लूट, आई कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट आपका बांसुरी हुई आपकी। आई कैन प्ले द तबला एवरी डे, ठीक है, आई प्ले द तबला एवरी डे। हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द रेडियो। तो भैया जब बात आती है किसकी, आपकी जो है वो आविष्कारों की, जब बात आती है आपके आविष्कारों की या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके अलावा द का यूज किया जाता है, द इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मेजरमेंट और रेट। ठीक है, अगर आपको क्या मापनी हो, मापने की बात करो आप, एक्सप्रेस मेजरमेंट और रेट जो है वो मेजरमेंट या रेट की बात करें, मापने की या रेट की बात करें, तो उस कंडीशन में भी किसका यूज किया जा सकता है, आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, भाई दूध कैसे दिया, देखो मापने की इकाई क्या है, दूध को मापने की इकाई क्या है, लीटर। भाई मैं क्या कहूंगा, मिल्क जो है, दूध जो है वो किस हिसाब से दिया जाता है, जो है वो लीटर के हिसाब से। किस हिसाब से, लीटर के हिसाब से। तो जब के हिसाब की बात आती है ना, तो एक तो याद रखना बाई का यूज किया जाता है, ठीक है, एक तो याद रखना बाई का यूज किया जाता है। दूसरा जो है वो लीटर के पहले आपको क्या दिखेगा, आर्टिकल द दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये बात हो रही है मेजरमेंट यूनिट की। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, और क्लॉथ कैसे बेचे जाते हैं, कपड़े कैसे बेचे जाते हैं, बाय द मीटर। तो जब बात आती है रेट की या मेजरमेंट की, अच्छा अगर मैं ये कहूं मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज, अब देखो ए किलो, तो कुछ याद आया, ए लीटर, ए लीटर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद आया, आपने जो है वो पर लीटर के 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो है वो हमें क्या बताया था, 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर दूध बेचा जाता है तो उसको आप किस में लिख सकते हो, आप ए लीटर में भी लिख सकते हो। तो यहां पे ए लीटर कब आता है, जब आपको क्या दिया हुआ हो, पैसा दिया हुआ हो, आपको क्या दिया हुआ हो, पैसा दिया हो। जब मेजरमेंट या रेट आपको पूछे कि भैया किस हिसाब से, किस हिसाब से, देखो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहली बात तो बाई का यूज करते हैं, दूसरा बाई द लीटर, क्या हो जाता है, बाई द लीटर, क्या हो जाता है, बाई द लीटर।
क्लियर है यहाँ तक की बातचीत? डेफिनेटली क्लियर होगी। तो ये था आज के सेगमेंट में हमारे कुछ जो है वो पॉइंट्स जिनके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो लेकर चलेंगे आर्टिकल दे को ही आगे बढ़ाएंगे और आर्टिकल दे से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं इसी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में एक नए जो है वो सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।